आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना कार्य 1 मार्च 1947 से प्रारंभ किया। IMF की प्रारंभिक पूंजी 1000 करोड़ डॉलर की थी। इसमें प्रत्येक राष्ट्र का अंश निश्चित किया गया। स्थापना के समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या 30 थी। भारत भी IMF का सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था को स्थापित करना था जो स्वर्ण मान के अंतर्राष्ट्रीय अथवा बाह्य लाभों को प्राप्त कर सके एवं स्वर्ण मान के जो आंतरिक दोष थे उनको कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य ये भी था कि पत्र मुद्रा के आंतरिक लाभों को प्राप्त किया जा सके और उसके दोषों को दूर किया जा सके। स्वर्णमान और अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के बीच की मिलीजुली व्यवस्था स्थापित करना, इसलिए उसे व्यवस्था की संज्ञा दी गई कि IMF एक स्वर्ण मान की कुछ बदलती हुई व्यवस्था है। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य उद्देश्य। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है विश्व के विभिन्न देशों में मौद्रिक सहयोग स्थापित करना, उसे प्रोत्साहन देना एवं मौद्रिक समस्याओं को आपसी सहयोग तथा परामर्श से हल करना। इन समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी संस्था के स्थापित किए जाने की विशेष आवश्यकता थी जो मौद्रिक समस्याओं के निवारण के लिए परामर्श दे सके और सहयोग प्रदान कर सके। दूसरा, विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना। स्वर्ण मान के खंडन के बाद विभिन्न देशों की विनिमय दरों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होने लगे थे और उसमें भारी अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। विनिमय दरों में प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन की नीतियों ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। इन कारणों से विदेशी व्यापार में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो गई, जिससे उसकी मात्रा भी कम हो गई। अतः कोष को स्थापित करने का यह भी उद्देश्य था कि विनिमय दरों में अस्थिरता को दूर किया जाकर उसमें स्थिरता लाई जाए, एक नियमित विनिमय व्यवस्था की स्थापना की जाए और प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन को रोका जाए। विनिमय नियंत्रणों को विधियों को समाप्त करना। अनेक देशों ने 1931 से ही विनिमय नियंत्रण की कई विधियां अपनाई जा चुकी थी, जिसमें विदेशी व्यापार में
बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। अतः विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए ये आवश्यक था कि विनिमय नियंत्रण की विधियों को यथासंभव कम किया जाए एवं उन्हें समाप्त किया जाए। इस प्रकार मुद्रा कोष को स्थापित करने का ये लक्ष्य था कि विनिमय नियंत्रण को समाप्त किया जाए। चालू भुगतानों के लिए बहुपक्षीय भुगतान पद्धति की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह भी उद्देश्य था कि चालू भुगतानों के लिए बहुपक्षीय भुगतान तथा व्यापार प्रणाली की स्थापना करके सदस्य राष्ट्रों के बीच विनिमय संभव किया जाए तथा विदेशी विनिमय संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अगला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना भी है। युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बाधाएं आ गई थी और जिसके कारण उसमें क्षति हुई थी, उन्हें दूर करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना एवं संतुलित विकास करना भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का लक्ष्य था, ताकि सदस्य देशों में रोजगार का स्तर बढ़े एवं रोजगार का स्तर अधिकतम बना रहे। सदस्य राष्ट्रों के भुगतान संतुलनों में अस्थायी रूप से उत्पन्न कठिनाइयों को हल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य राष्ट्रों के अस्थायी भुगतान संतुलन की कठिनाइयों को दूर करता है और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी अस्थायी कठिनाइयों की अवधि को अपने कोष उधार देकर कम करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने कोषों को उधार देकर सदस्यों के भुगतान संतुलन संबंधी अस्थायी समस्याओं की अवधि को कम करता है। यह भी एक इसका उद्देश्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, विदेशी विनिमय संबंधी प्रतिबंधों को दूर करना, बहुपक्षीय भुगतान पद्धति को जन्म देना था। उसका प्रमुख उद्देश्य विदेशी व्यापार का विस्तार करके आय और रोजगार के अधिकतम स्तर को स्थापित करना था। इस प्रकार कोष अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन देता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में अपने पास से ऋण देकर अस्थायी हल प्रदान करता है। बहुपक्षीय भुगतान पद्धति के द्वारा सदस्य देशों के बीच विनिमय को सरल बनाता है। व्यावसायिक उच्चावचनों तथा अस्थिरताओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को भी कम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से एक ऐसी मजबूत व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए उपलब्ध हुई है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में पर्याप्त लचीलापन बनाए रखने में सहायक है और साथ ही साथ मौद्रिक क्षेत्र में अनुशासन भी बनाए रखती है,
जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आज हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना और इसके मुख्य उद्देश्यों का अध्ययन किया।